Welcome, guys. Welcome to Blue Money. Gear up for gains. So, today's agenda would be on swing trading and the equity shares. How we can buy equity shares with the help of technical and fundamental analysis. So, keeping on point, we start with the video. Okay, we were just checking for the equity stocks which we can buy currently because Bank Nifty has given some dips. That is all about somewhere like 51,811 एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्किंग्स लगा रखे थे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के उसने अपना जो सेकंड वाला ये था सपोर्ट लेवल दैट इज 51,811.5535 ये ब्रेक करके इसको थोड़ा सा सस्टेन किया एंड देन इट सडनली शिफ्टेड टू 52,080.10 एंड करंटली इट इज रनिंग अबाउट 52,000 ओके। तो बेसिक जो है इसमें इसमें अगर कोई इक्विटी स्टॉक अपने को खरीदना है तो देखो, एक तो उसका बिजनेस गुड होना चाहिए, उसका स्टॉक जो है और जो कंपनी है वो हाई इनकम सोर्स पर रन होनी चाहिए। दूसरा जो है बिजनेस कॉस्ट जो रहता है वो लो होना चाहिए, जैसे कि एक्सपेंसेस हो, तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। एंड अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो, एक ध्यान में रखना, वी आर सपोज टू गेन ओनली 20 to 30% ऑफ दैट स्टॉक, नॉट 50%, नॉट 100% स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करोगे, दे आर अर्निंग 30 to 20% फॉर ईयर और फॉर 3 years ऑन आर ओन मनी, दैट इज 1 लाख रहेगा, जो भी रहेगा अपन इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट। ओके, बट अगर आप खुद एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एंड गेन करते हो 30 to 20%, दैट इज मोर देन एनी म्यूचुअल फंड। कीप इन दिस माइंड, दैट इज मोर देन एनी म्यूचुअल फंड। ओके, सो बेसिक थिंग जो रहेगा स्टॉक परचेस करने का, दैट शुड बी स्टॉक कंपनी जो है, जो शेयर्स की कंपनी है वो एक तो बिजनेस उसका अच्छा होना चाहिए, हाई इनकम सोर्स रहना चाहिए, और जो बिजनेस कॉस्ट रहता है दैट इज एक्सपेंसेस वो लो होना चाहिए। एंड इवन जो उसका आर है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई, वो कम से कम अबाउ 2% पे होना चाहिए। ओके, 2% के ऊपर होना चाहिए। जैसे लेट्स चेक विद एन एग्जांपल। अभी ये मैं यहाँ पे स्क्रीनर ओपन करके रखा हूँ, तो स्क्रीनर में क्या है, मैंने शेयर इंसर्ट कर दिया है, मेरे को जो शेयर खरीदना है उसका मैंने सर्च कर लिया, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये शेयर खरीदना है अगर, तो मेरे को ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना है, तो मेरे को इसमें क्या देखना चाहिए। ओके, फर्स्टली विल लुक आफ्टर आर दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई। ओके, दैट शुड बी मोर अबाउ 2%। मतलब ये जो आर है वो 2 से 3% के ऊपर रहना चाहिए मैक्सिमम। सो दिस कंपनी इज हैविंग आर ऑफ 8.24%। ओके, 8.24%। एंड फर्दर जो इसका एनपीए रहेगा, ओके, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, वो लेस होना चाहिए। कोई भी कंपनी आप चूज कर लो, दैट शुड बी लेस, एनपीए शुड बी लेस। ओके, एनपीए लेस होना चाहिए, एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए कंपनी के, और जो अपना ये रहता है, क्या बोल सकते हैं, सेल्स। ओके, सेल्स ऑफ कंपनी वो इंक्रीमेंटल रहने चाहिए एवरी ईयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, आई जस्ट वेट, आई शो यू। ओके, सी, दिस इज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। ओके, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में एवरी ईयर दैट इज 8%, 9%, 15%। एंड टीटीएम मीन्स दैट ट्रेलिंग टू मंथ मीन्स जो लास्ट 12 ईयर्स का रहेगा, सॉरी 12 मंथ्स का रहेगा, उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए सेल्स में, लाइक इन परसेंटेज। सो यहाँ पे जो सेल का है वो अप्रॉक्स 1% ग्रोथ है टीटीएम में, 3 ईयर्स के इसमें 15% ग्रोथ दिखा रहा है, एंड 5 ईयर्स के इसमें 9% ग्रोथ दिखा रहा है। सो ये जो है ये इंक्रीमेंटल रहना चाहिए उसका सेल्स। एंड इवन वन मोर थिंग दैट इज उसका जो ये रहेगा, लाइक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, दैट इज अपन ये और एक चेक कर सकते हैं कि देखो, अभी यहाँ पे स्क्रीनर पे किसी भी शेयर पे आप जाओगे,
वहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो इन्वेस्टर्स का ऑप्शन रहता है। इन्वेस्टर्स का ऑप्शन में प्रमोटर्स रहता है, एफआईआईज रहता है, डीआईएज रहता है, गवर्नमेंट रहता है, पब्लिक रहता है, एंड देयर इज वन मोर सेक्शन रिटेलर्स बोल के रहता है। ओके, अभी यहाँ पे प्रमोटर्स मतलब कंपनी के ओनर जो भी है वो होल्ड करेंगे, उनका जो भी शेयर रहेगा वो होल्ड किया हुआ दिखेगा अपने को। एक तो प्रमोटर कभी शेयर बेचेगा तो वी शुड बी इन क्वेश्चन दैट क्यों बेचा, और अपने को थोड़ा वो रिस्की रहेगा स्टॉक बाय करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे सेल में पूरा कंसिस्टेंट है, दैट इज 65 65 65 65। ओके, मतलब एक भी प्रमोटर ने उसका शेयर नहीं बेचा है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज एफआईएस, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, तो सबसे बड़ा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ये सबसे बड़ा एफआईआई है। एंड सबसे बड़ा डीआईआई जो है दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज एलआईसी ऑफ इंडिया। ओके, आप कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी देखो, अगर गवर्नमेंट को लगता है ये कंपनी अपने लिए बेनिफिशियल है और ये डूब रही है तो दे विल सेंड एलआईसी टू रिकवर दैट कंपनी। जो भी डूबने वाली कंपनी है उसको एलआईसी बचा के ही रहती है। तो सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो एलआईसी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रमोटर में दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट, 65 65 65। जहां पर भी इक्विटी में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखाई दे प्रमोटर्स की होल्डिंग में, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। मतलब किसी भी शेयर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शेयर दिखाई दे पूरा का पूरा प्रमोटर के इसमें इनसाइट्स में, तो वो कंपनी गवर्नमेंट इशूड कंपनी रहती है। ओके, तो मतलब सेल जो है वो गवर्नमेंट इशूड कंपनी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एफआईआई में कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एफआईआई में किसी की होल्डिंग्स दिखाई नहीं दे रहे स्पेसिफिक। ओके, जस्ट एफआईआई ने पूरा सेल किया है लास्ट 2 ईयर्स, जो उसका 23 और 24 का है दैट इज डिक्रीजिंग अमाउंट, 3.18 और 4.34 3.69%, ये सब डिक्रीजिंग अमाउंट में है। सो एक यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे एफआईआई बेचते जाएगा वैसे वैसे डीआई खरीदेगा, रिटेलर खरीदेगा, पब्लिक खरीदेगा, तो वो कंपनी पूरा कह सकते हैं कि अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है खरीदने के लिए। ओके, ये एक पॉइंट अपन देख सकते हैं। डीआई में देखने जाओगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड LIC holding most of the percentage amount in it. Okay, most of the percentage amount in it, that is LIC of India। जहां पर भी LIC दिखे मैं तो कहता हूँ ROC देख लो, ROC देखने के बाद प्रॉफिट्स देख लो, सेल्स देख लो, अगर इंक्रीजिंग रहा, अच्छा रहा, सीधा उसके लो मोमेंटम पे स्टॉक खरीद लो और जो भी है 20% 30% बुक करके निकल जाओ। 20% 30% बुक करके आप निकल सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे कॉन्ट है, निपॉन है, प्लस LIC है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन प्लस पॉइंट ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में देखोगे तो एक ही नाम दिखेगा, राकेश झुंझुनवाला, दैट इज अप्रॉक्स 1.39 1.79 एंड 1.09, और उसके बाद उसने पूरा उसका जो शेयर था वो हटा दिया है कंपनी से। दैट मीन्स ही हैज सोल्ड हिज ऑल द शेयर्स फ्रॉम दिस कंपनी। ओके, आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे और एक बात अभी मैंने बताया, जैसे कि होल्डर्स पे चेक करना, प्रमोटर्स में या जो भी है चीज़ें, प्रमोटर्स देखना, डीआईएस देखना, एफआईआई देखना, उनमें अगर LIC ऑफ इंडिया दिखे और प्रमोटर्स में अगर सेलिंग ना दिखे, मैं कह रहा हूँ वापस, प्रमोटर्स में अगर सेलिंग ना दिखे तो एक बार ROC चेक कर लेना, उसके साथ प्रॉफिट्स चेक करना, सेल्स चेक करना, और जो इंक्रीजिंग सेल्स रहेगा, इंक्रीजिंग प्रॉफिट रहेगा, तो बस आंख बंद करके वो स्टॉक खरीद लेना। ओके, यहाँ पे अगर और एक चीज़ है देखने के लिए, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो एक कम होना चाहिए कंपनी का। एंड इवन EPS इन रुपीज, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या रहता है एक्चुअल में, दैट इज समथिंग लाइक वी कैलकुलेट इट एज सी नेट इनकम जो रहेगा, जो शेयर हमने खरीदा है उसमें जो नेट इनकम रहेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सो अर्निंग पर शेयर वैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर भी मैटर करता है। ओके, यहाँ पे अगर आप सेल्स देखोगे फ्रॉम somewhere around, okay, here March 21, that is 23, again 20, again 26, वापस 25, 30, 24, 26, 25, 29, 24, 29, 23 and again 27 for March 2024 and yet not declared आगे का। और एक्सपेंसेस जो है वो 17, 14, 19, 21, 20, 26, ओके, 21, 24। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा है कंपनी का, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा चल रहा है कंपनी का। तो ये कंपनी को वी कैन रिकमेंड टू बाय, रेफर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट में सेल के, सी मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग्स करके रखा है, जो भी सपोर्ट है, जो भी रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये मैंने सब प्लॉटिंग्स है ना, ये आर ब्रेकर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली किया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आर ब्रेकर्स थ्योरी समझाया था। अभी आर ब्रेकर्स थ्योरी क्या है मैं उसको अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने ये निकाला सेल का पूरा जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सी ये 151.16 जो है, ये इसका बेस प्राइस बन गया है। बेस प्राइस यानी एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब क्या रहता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी शेयर एक सपोर्ट लेके चलता है, ओके, एक स्पेसिफिक सपोर्ट लेके चलता है। तो अगर वो उस सपोर्ट पे बार बार रुक रहा है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल के कॉल आउट किया जाता है। तो ये 151.16 जो है, ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखो आप कहीं पर भी देखो, जहाँ जहाँ उसने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, वहाँ वहाँ उसने यहाँ यहीं पे सपोर्ट लिया है, यहीं पे सपोर्ट लिया है। इवन जहाँ पे बेरिश मोमेंटम है उसका, यहीं पे सपोर्ट था। ओके, सो ये भी एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं अपन आर ब्रेकर्स के थ्रू। फिलहाल तो अभी ये चल रहा है 152.25 पे, देखते हैं। और एक चीज़, कोई भी स्टॉक बाय करना हो, कोई भी स्टॉक अगर बाय करना हो आपको, तो आरएसआई भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आरएसआई का एक सिंपल फंडा है, ओके, रिटेलर सेल करना चाहिए उस स्टॉक में। अगर रिटेलर सेल कर रहा है ना तो उठा लो वो स्टॉक। और एक चीज़, आरएसआई कैसे हेल्प करेगा अपने को, देखो अभी मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये आरएसआई है, ओके, दिस इज आरएसआई। यहाँ पे हम लोग मार्किंग्स कर लेते हैं, अराउंड समवेयर 60 का आएगा, ओके ओके 59.99 को मार्क कर दिया मैंने, और यहाँ पे 30 का आएगा, देखो 30.82 पे मार्क कर लिया समवेयर, ओके। अभी यहाँ पे आरएसआई कैसे हेल्प करेगा कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदने के लिए, ओके। आरएसआई ऐसा हेल्प करेगा, तो जो आरएसआई का बेसिक फंडा है, आप पूरा इसका हिस्ट्री देख सकते हो। आरएसआई का जो बेसिक फंडा है ना, दैट इज if RSI is below 35, then you have to buy that stock. If RSI is below 35, you have to buy that stock. अभी ये below 35 था, तो मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया था समवेयर अराउंड इधर। मैंने जो क्वांटिटी ऐड की थी सेकेंड टाइम, मैंने यहाँ पे की थी 144 समथिंग, ओके 146 पे ऐड की थी मैंने, जो इसका फर्स्ट सपोर्ट था। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया था मेरा फर्स्ट क्वांटिटी, एंड बेसिक रूल के अकॉर्डिंग मैं गया था, दैट इज इफ RSI इज बिलो 35, यू हैव टू बाय दैट स्टॉक, एंड इफ RSI इज अबाउ 60 और 65, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अबाउ 60 और 65, दैट इज अराउंड समवेयर हियर 65 पे अगर कोई स्टॉक रहेगा या 60 के अबाउ रहेगा, देन यू हैव टू सेल दैट स्टॉक, ओके। अभी इसके अकॉर्डिंग अपन चार्ट पे देखते हैं। सी मैंने अप्रॉक्स यहाँ पे क्वांटिटी बाय की, ओके एक जस्ट सेकेंड, जस्ट ऐड लॉन्ग पोजिशन, ओके। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बाय की, ओके। कितना कितना टारगेट मिल सकता है, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो दैट इज 4.69 दिखा रहा है, ओके। मतलब अगर इसको भी आप निकालोगे, देखो प्राइस रेंज अगर देखोगे आप यहाँ से, एक सेकंड, ठीक है। अगर आप प्राइस रेंज देखोगे यहाँ से अप्रॉक्स यहाँ तक, कितना प्राइस का मोमेंटम हुआ, दैट इज अबाउट 4.83%, ओके। और फिलहाल RSI जो है दैट इज ट्रेलिंग अबाउट 53 पे ट्रेल कर रहा है। 53 के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रेल कर रहा है तो वी शुड वेट, ओके, क्योंकि ये 60 तक तो क्रॉस, 60 को क्रॉस करके ही नीचे आएगा, उसके पहले नीचे नहीं आएगा। आप कहीं भी देख लो, एवरी टाइम 60 60 60 60 65 65, यहाँ तो आप कितना अभी 80 बन गया, ओके। तो ये जो बेसिक रूल है RSI का, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले वी कैन अप्लाई दैट रूल, ओके। सो ये एक फंडामेंटल बनता है टेक्निकल एनालिसिस का। और दूसरा जो मैंने कहा था, जैसे कि हमको बस स्क्रीनर पे जाना है, ईच एंड एवरी स्टॉक्स का आप नाम डाल सकते हो, कोई भी स्टॉक रहेगा आप चेक कर लो। ROC चेक करना है पहले, तो फर्स्ट ROC चेक करना है, फिर अपने को चेक करना है उसका इनकम सोर्स, उसका जो एक्सपेंस है वो कम रहना चाहिए, एंड सेकेंड शुड बी
लाइक रिटेलर का सेलिंग रहना चाहिए उस स्टॉक में, और थर्ड शुड बी प्रमोटर सेल नहीं करनी चाहिए, कोई भी प्रमोटर का सेलिंग होना नहीं चाहिए उस स्टॉक में, एंड थर्ड शुड बी दैट इज RSI। RSI के ऊपर अपन डिपेंडेंट रह सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली, ओके। एंड और एक है जो FII DI के ऊपर डिपेंड रहता है, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके गाइस। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो मैटर करेंगे फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक जिस पे हमको इन्वेस्ट करना है या जिस पे भी हम लोग इंटरेस्टेड है। तो देखो, बेसिक अगर देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखते हैं, क्या रहेगा बेसिक, वो जो है लाइक स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी ट्रेड बिजनेसेस, जहाँ पे हम लोग बिजनेस का ट्रेड करते हैं, दैट इज स्टॉक मार्केट। सो अपना जो काम है, अपना जो बेसिक फंडामेंटल का जो काम है, दैट इज टू फाइंड आउट गुड बिजनेस एंड अफोर्डेबल बिजनेस। तो यही तो करना है अपने को बस, गुड बिजनेस अफोर्डेबल बिजनेस फाइंड करो जिसका हाई इनकम सोर्स हो एंड जिसके एक्सपेंसेस कम हो, जिसका ROCE ज़्यादा हो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और जिसका मार्केट कैप, ओके। ये एक बात जो है वो बहुत मैटर करती है टू फाइंड आउट द स्टॉक्स विच विल हेल्प अस टू अर्न 20 to 30% ऑफ प्रॉफिट। ये बात कहाँ पे अपने को अफेक्ट करती है? टू चूज मार्केट कैप वाइजली, दैट इज हमको 5 करोड़ के नीचे वाले जो मार्केट कैप की कंपनीज है वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना नहीं है। देखो इसका मार्केट कैप क्या है, 62,000 करोड़। तो यहाँ पे अगर 5,000 करोड़ रहता है तो वी वोंट गो फॉर दैट स्टॉक, हमको नहीं चाहिए उस, बिकॉज वो स्मॉल कैप में गिरेगा, ओके। वो स्मॉल कैप कंपनी हो जाएगी, तो हमको वो नहीं चाहिए। अपने को बस देखना क्या है, एक तो मिड कैप या फिर लार्ज कैप। ये मिड कैप और लार्ज कैप कैसे डिफाइन होता है? दैट इज लार्ज कैप अगर रहती है कंपनी तो उसका मिनिमम या मैक्सिमम कह लो, दैट शुड बी अबाउट 50,000 करोड़, ओके। एंड मिड कैप जो है दैट इज 15,000 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए, ओके। सो नाउ right now steel authority of India limited is about 50,000 crores, so this is large cap company, okay। देखो ये सब मैंने की पॉइंट्स आपको बता दिए, सो ये सब मैटर करते हैं टू बाय एनी स्टॉक। और अगर इसके और डीप कुछ रहता है तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स इन फर्दर वीडियोस, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बिगिनर्स के लिए सोचूंगा तो उनको ये जो है अभी EBITDA बोल के एक रहता है स्टेटमेंट, वो नहीं समझ आएगा। और बाकी ITDI रहेगा या NPA रहेगा या जो भी अपन EPS रहेगा, या फिर अपन कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे वर्बल टेक्निकल थिंग्स है, वो उनको फास्टली ग्रैप नहीं होगा, तो थोड़ा सा स्लो जाता है बिगिनर्स के लिए। और जो बेसिक है, जितना मैं बेसिक करके बता सकता हूँ उतना मैं बेसिक करके बताऊंगा, बिकॉज दिस मैटर अलॉट फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये तो हो गया बेसिक थिंग सब, इसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो एनी स्टॉक यू आर विलिंग टू बाय। एंड वन मोर थिंग, वेदांता लिमिटेड, ओके। ये स्टॉक थोड़ा सा लाइक क्या कह सकते हैं, देखो थोड़ा सा क्रिस्पी लगता है, मतलब किसी को फंसाएगा फंडामेंटल्स में, बट अभी तक तो मेरे को तो उसने फंसाया नहीं है, बिकॉज आई अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टॉक। अभी एक सजेस्ट करूंगा बस, यहाँ पे अगर देखोगे आप, गैप डाउन हुआ है, ओके। गैप डाउन हुआ था, इसको रिकवर करने के लिए मार्केट एक तो मोमेंटम देगा यहाँ तक तो एटलीस्ट, ओके। और इसका RSI जो है 40 पे ट्रेल कर रहा है, यहाँ तक आया था, दैट इज अबाउट 60 तक आया था, अगेन इट वेंट टू 29 एंड अगेन इट केम टू 47 एंड अगेन इट इज ट्रेलिंग ऑन 40। सो यहाँ पे अगर बाय करना है तो स्टे ऑन योर ओन रिस्क, खुद के रिस्क पे आप बाय कर सकते हो। सो गैप डाउन को गैप अप रिकवर करेगा, ये इतना ध्यान में रखना, ओके। एंड करंटली आई एम हैविंग दिस स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो एंड आई जस्ट एडिट थिंग्स आफ्टर दैट, ओके। सो मैं यहाँ था कि देखो गैप डाउन को गैप अप रिकवर करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वापस वो गैप अप नहीं हुआ था डायरेक्टली, बट कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। बट इस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देखोगे ना, जहाँ तक मैं इसको स्टडी करते आ रहा हूँ इस स्टॉक को, ओके। इसको हटा दो, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते आया ना, दैट इज ऑलवेज अबाउट 443.20,
ओके, यहाँ पे वो हर बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है स्टॉक। तो अगर यहाँ पे अगर ये अगेन सपोर्ट ले रहा है तो अच्छे चांसेस है। अगर वापस से वो सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है और उसके जो फंडामेंटल्स रहेंगे जो भी, इसके अकॉर्डिंगली अपन देख सकते हैं। रुको, एक काम करता है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं स्टडी। जस्ट अ सेकंड, आई ऐड इट। दैट इज वेदांता, सॉरी, वेदांता लिमिटेड। ओके, ये टैब मैंने दबा दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको क्या करना है, ये पूरे ड्राइंग्स हटा देना है पहले। ओके, डे शिफ्ट में शिफ्ट करना है, टाइम फ्रेम में डे के। और यहाँ पे आप अगर चाहोगे, ये कल का कैंडल था, करेक्ट है, ये आज का कैंडल है 11 जून, ये कल का कैंडल है। करंट मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो अपने को क्या करना है, बस इसका हाई लो क्लोज लेना है। दैट इज हाई इज समथिंग अराउंड 467। ओके, 467.00। ये रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये ऑप्शन का रहेगा, सॉरी मैं भूल गया था, देखा नहीं लाइन। वेदांता 467.00। ओके, फर्स्ट हाई ले लिया आपने। कहाँ पे गया इसका चार्ट? ओके, हाई ले लिया। ये क्या हो गया इसका लो, दैट इज 445, एक्यूरेट 445। क्या हो गया 445.00। डन, इसको ले लिया। अपने को अभी देखना है, क्लोजिंग देखना है उसका। क्लोजिंग में क्या होगा, आई जस्ट चेक विथ द 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग कहाँ पे हो गया इसका, ऑन 10 जुलाई। ओके, ये 11 जुलाई का कैंडल है एंड दिस इज 10 जुलाई का लास्ट वाला कैंडल। ओके, 11th 10th। तो यहाँ पे अपन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जस्ट सेकेंड, 15, ओके, 3:15, ये 3:15। तो इसको 1 मिनट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इट विल टेक सम टाइम, बट अपने को पूरा करेक्ट चाहिए। ओके गाइस, वी फाउंड इट। और एक बार जस्ट कंफर्म करने के लिए विल गो विद दिस, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है जब भी आप सब एक्यूरेट कैलकुलेशंस निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे, ओके, ये 11th का था। ओके, यहाँ पे दैट इज कहाँ गया, ये था इसका 4:55 पे। ओके, इट टेक्स टाइम बट श्योरिटी चाहिए भाई, श्योरिटी के सिवाय कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। 4:55। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका जो पीवीओट है दैट इज अबाउट 455.666 रिकरिंग 7 समथिंग दिखा रहा है। इसको अवॉइड कर दो, पीवीआर को अवॉइड कर दो, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर जाओगे डे 1 के इसमें, ओके, यहाँ पे जस्ट मार्क एवरीथिंग, लाइन एट पीवीआर के लिए ग्रीन ही रखते हैं अपन, सेटिंग्स दैट इज 455। ओके, this is support, strong support, and next strong support and resistance both we can say
and next would be as 444.33. Okay, 444.33. That would be approx around, एक काम करते हैं, इसको पहले ड्रॉप कर देते लाइन को. Okay, so currently this stock is trading on our first support zone. We'll mark it as orange. ये फिलहाल अपने फर्स्ट सपोर्ट जोन पे ट्रेल कर रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट वुड बी अराउंड समथिंग 433. 433, that is okay. 433, correct. And next would be on, next would be R422. Okay, that is 0.33. See, we'll be going with only 3 supports and 3 resistance currently. I'll just avoid this one and directly shift to our first resistance, that is 466.33. We'll change its color to understand easily. Okay, that would be green, not green, because we already will keep it black. Okay, so guys देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने प्लॉट कर लिया, एंड सेकेंड थिंग इज 477.67. ओके, यहाँ पे एक प्लॉट करेंगे. विल जस्ट प्लॉट 3 ऑफ देम, नॉट 4 ऑफ देम. ओके, एंड लास्ट वन प्लॉट करके रह जाएंगे, फिर पॉइंट्स कैप्चर करेंगे. दैट इज 488. ओके डन गाइस. तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया, और अगर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे अभी, जैसे कि मैंने प्लॉट कर दिया पूरा पॉइंट, जहाँ पे ना ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बनाया मैंने बस. यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बैंक निफ्टी के आज के पॉइंट्स मैप किए, ये पुराने निफ्टी के, ये बैंक निफ्टी के पॉइंट्स पूरे मैप है यहाँ पे मैंने निकाला ये. तो ये क्या करता है पता है क्या? दिस इज जस्ट शोइंग की when to buy and when to sell, saying sell below 51,811 and buy above 52,740. ओके, ये इतना बस अपने को रेकमेंड करता है एज पर एनालिसिस. पर अपने को फिलहाल ये स्टॉक का देखना था, तो हमने इसको पूरा कैप्चर कर लिया. अभी विल शिफ्ट टू 5 मिनट का टाइम फ्रेम. ओके, आप अगर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अर्ली मॉर्निंग ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेल कर रहा था समवेयर अराउंड, ओके समवेयर अराउंड, कहाँ से आया ये नीचे, 457 से, एंड अगेन इट शिफ्टेड टू 452, अगेन इट वेंट टू 457, और वापस से पूरा बेरिश ट्रेंड पकड़ते हुए ये अपने पहले सपोर्ट के ऊपर आ गया. ओके, दैट इज 444.35, and again it went around 453, again it came to 41. पूरा मोमेंटम दिखा रहा है आज ये. तो ऐसे एनालिसिस करके, ऐसे एनालिसिस करके हम लोग कोई भी स्टॉक रहे या कोई भी इक्विटी रहे, यू कैन जस्ट एनालाइज दैट स्टॉक, उसका टेक्निकल, फंडामेंटल, और जो उसका मैंने जैसे बताया फर्स्ट में FII DII, ये सब चीज़ें देख के हम लोग गो
चूज़ कर सकते हो वो स्टॉक। ओके, सो यही बस आज के वीडियो में मेरे को बताना था कि ये सब चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि RSI हो, FI हो, DI हो, सेल्स हो कंपनी के, मार्केट कैप रहेगा, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। अगर किसी को ये सब चीज़ें एक नोट्स के थ्रू चाहिए तो जस्ट DM करो डायरेक्टली मेरे को, मैं या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। आई जस्ट सेंड दोज नोट्स जो भी मैंने शॉर्ट नोट में बनाए थे, आई जस्ट सेंड इट। ओके, थैंक यू गाइस, एंड जस्ट कीप लर्निंग because this is the place where we trade for businesses. So keep learning, keep earning well, and be supportive always with us, and just show your all the love towards Vroom Money by subscribing our videos and keep carry on learning. That's it. Gear up for gains.